बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम साल पढ़े फर्स्ट ईयर की बुक जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से न्यू इंट्रोड्यूस करवाई गई है। बच्चे उसके अकॉर्डिंग हमने चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है। अब हम साल पढ़े चैप्टर नंबर 13। जी बच्चे, चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है। फाइंड द ग्रेडियंट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू y इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में क्या फाइंड आउट करना है? हमने फाइंड करना है ग्रेडियंट एंड देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। इक्वेशन हमारे पास कौन सी गिवन है? वो कहते हैं नॉर्मल इक्वेशन गिवन है, आपने इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे इससे पहले आपको ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है? हमने ग्रेडियंट फाइंड करना है पार्ट 1 में, देन पार्ट 2 में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो हम पहले पार्ट 1 के लिए जो हमारे पास डाटा गिवन है उसको देख लेते हैं। ये बच्चे, फॉर ग्रेडियंट जब भी आपने किसी इक्वेशन की ग्रेडियंट फाइंड आउट करनी होती है, इसको कैसे कहते हैं? लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आपके पास बच्चे आपने इसको सिंप्लीफाई करना होता है। आपके पास जो आंसर होता है वो आपके पास ग्रेडियंट होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके पास ए क्या होता है बच्चे? यहाँ पे आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने ग्रेडियंट फाइंड करना है इस इक्वेशन का किस पॉइंट पे? एट एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे बच्चे ए की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 2। ठीक है, आपके पास वो पॉइंट वैल्यू गिवन होती है जिसपे आपने इसको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। तो बच्चे जब भी आपके पास एक इक्वेशन गिवन हो, उसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए बच्चे आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो पूरा पॉइंट होना चाहिए जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हो। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? पी पे। ठीक है, ये जो पॉइंट गिवन है इसमें ये फंक्शन जब आप फाइंड करेंगे इसमें एक्स और वाई आएगा, वहाँ पे आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये आपके पास है, ये कैसे लिखते हैं? वाई में से सेकेंड वैल्यू माइनस इज इक्वल टू जो डेरिवेटिव आया उसको, एंड देन एक्स में से फर्स्ट वैल्यू माइनस। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ठीक है, आपने बेसिकली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है लेकिन उसकी टाइप कौन सी है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, चलिए हम अब पहले हम क्वेश्चन के ग्रेडियंट फाइंड करने हैं, देन हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। जी बच्चे, आपने इसकी इक्वेशन ऑफ पहले आपने फाइंड करना है ग्रेडियंट, तो आप लिखेंगे आपके पास एफ ऑफ एक्स गिवन है। एफ ऑफ एक्स बच्चे, एफ ऑफ एक्स बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर जहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा वहाँ पे वाई लिख सकते हैं, जहाँ पे वाई लिखा वहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन कैसे? जब आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे अब हमें वाई लिखा हुआ है लेकिन हमें ग्रेडियंट की डेफिनेशन में पड़ा एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स ए प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूज़ करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन गिवन है। अब आपने ग्रेडियंट के लिए इसको फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है? फॉर ग्रेडियंट लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 एफ ऑफ किस पॉइंट पे? एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 2, नीचे डिवाइड में आपके पास आता है डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स, इसको आप नाम देने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने इस वैल्यूज़ को फाइंड करके इसमें पुट करना है, आपके पास ग्रेडियंट आएगा। ग्रेडियंट इधर लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बच्चे, पहले आपने एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा एक्स फाइंड करना है। तो जहाँ पे आपके पास एक्स गिवन है उसको रिप्लेस कर दे 2 प्लस डेल्टा एक्स के साथ। 3 एक्स जगह 2 प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, -4 यहाँ पे स्केयर एज इट इज। ठीक है, 4 यहाँ पे 2 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आपके पास आएगी 3 स्केयर ओपन करें 2 का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू, देन सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ठीक है, ठीक है, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई 4 2 टाइम 8 -4 डेल्टा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3 4 प्लस 4 डेल्टा एक्स। ठीक है, प्लस डेल्टा एक्स का स्केयर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट स्टेप पे आपके पास माइनस, अच्छा ये -8 है, ये +1 है। -8 एंड +1 आपके पास आंसर आएगा -7 -4 डेल्टा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसको मल्टीप्लाई कर दें 12 प्लस 12 डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स का स्केयर -7 -4 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, 12 में 7 माइनस करें आपके पास आंसर आता है 5। 12 डेल्टा एक्स है, इसमें से 4 माइनस करें आपके पास आ जाएगा 8 डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स का स्केयर है, ये एज इज रहेगा।
ठीक है, ये आपके पास वैल्यू है एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा एक्स की। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। एफ ऑफ 2 मीन्स जहाँ पे आपके पास एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 3, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है -4, जहाँ पे एक्स लिखा है वहाँ पे 2 + 1। ठीक है बच्चे, ये आपके पास इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप लिखेंगे 3, 2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 + 1। ठीक है, 12 -8 + 1। तो बच्चे ये आपके पास 12 और 1 13, 13 में से आप 5 माइनस करें, आंसर आप सॉरी ये 13 -8 आप एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास बच्चे आएगी 5। ठीक है, ये आपके पास एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई। अब आपने बच्चे ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके लिखें पुट इन 1। ठीक है, यहाँ पे भी आप लिख दें पुट इन 1। ठीक है बच्चे, अब आपके पास इक्वेशन आएगी ग्रेडियंट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ पे इसकी रिप्लेसमेंट में बच्चे आपके पास जो वैल्यू आई है विच इज इक्वल टू 5 + 8 डेल्टा एक्स + 3 डेल्टा एक्स का स्केल। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास आती है -5। ठीक है, नीचे डिवाइड में आपके पास आ रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, इसको अंदर 5 + 8 डेल्टा एक्स + 3 डेल्टा एक्स का स्केल -5, नीचे आपके पास आ रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से पूरी इक्वेशन से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लेने पीछे आपके पास 8 + 3 डेल्टा एक्स है गया। ठीक है, नीचे डिवाइड में भी आपके पास आ रहा है डेल्टा एक्स। ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आप ग्रेडियंट की वैल्यू आप लिखेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे जहाँ पे आपके पास लिमिट गिवन है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ पे आपके पास आता है 8 + 3 डेल्टा एक्स। ठीक है, अब आप 0 पुट करेंगे, 8 + 3 यहाँ पे 0 आ जाएगा, आपके पास आंसर आता है 8। ठीक है, तो ग्रेडियंट की वैल्यू बच्चे आपके पास आती है 8 की। ठीक है, ये आपके पास पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में आपके पास गिवन है, उसने बोला एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू वाई इज इक्वल टू 3x - 4x + 1 एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बच्चे ग्रेडियंट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास dy/d(x) मीन यहाँ इसको आप लिख सकते हैं एट p, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं f'(x) एट p। ठीक है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आपने अभी तक डेरिवेटिव का जो मेथड पढ़ा है वो आपने पढ़ा बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्वेश्चन में किस स्टेटमेंट में नहीं लिखा कि आपने किस मेथड से ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट निकालते हैं। आपके पास इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 3x² - 4x + 1। ठीक है, एंड x आपके पास गिवन है 2। ठीक है, आपको x और y दोनों वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आप पुट कर दें x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके पास वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी 3, सॉरी ये आएगा 2, 4 -4 × 2 + 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 का स्केल डायरेक्ट ओपन कर लिया, 12 - 8 + 1। ठीक है, 12 and 1 13, 13 में से 5 8 माइनस करें आपके पास आंसर आता है 5। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास 5। तो पॉइंट की वैल्यू आपके पास बच्चे बनती है, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू x की होती है 2, तो सेकंड वैल्यू y की होती है वो आपके पास है 5। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। अब आपने बच्चे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो डेरिवेटिव के लिए तो बच्चे डेरिवेटिव जो आपने पहले स्टेप पढ़े थे वो 4 स्टेप होते हैं बच्चे, वो काफ़ी लेंथी हैं। उससे आप उसको सॉल्व करने से अगर तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने लिखा है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन, तो आप वो मेथड फॉलो अप करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको एक मेथड बताती हूँ, आपने उसी मेथड से सॉल्व करना है उसको। जी बच्चे, ये है पावर ला, ये आप एक्सरसाइज 13.2 से पहले पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको बता देती हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आप यूज़ करेंगे। आपके पास गिवन होता है, अगर आप डेरिवेटिव लें किसी भी फंक्शन का जो एक्स की पावर गिवन होती है। ठीक है, इस पर पावर लगाते हैं कैसे, जब एक्स की पावर हो। ठीक है, पावर लगा क्या कहता है वो, पावर ला आपको कहता है कि ये जो पावर लिखी स्टार्ट पे चली जाएगी जब डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेटिव अपने साथ लिखना है, एक्स की पावर में से एक कम होगा, साथ में इसकी पावर छोड़ के आप जो आपके पास अंदर टर्म बचती है आप उसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो बच्चे जब इसका डेरिवेटिव ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऊपर भी dx नीचे भी dx कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आएगा n x की पावर n - 1। ठीक है, नीचे एक और जनरल आपके पास गिवन है बच्चे, वो कहता है कि अगर आपके पास कोई कॉन्स्टेंट मीन डेरिवेटिव आप लेते हैं किसी 9 का, 7 का, 2 का, 4 का, किसी भी वैल्यू, उसका आंसर आता है 0।
कांस्टेंट मीन्स कोई भी नंबर जब आ जाता है उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, ठीक है। पावर ला लगाता है, पावर जब एक्स की पावर गिवन होती है, जहाँ पे जब आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर 1 2 3 4 5 के कुछ भी नंबर गिवन है उसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी बच्चे ये आपके पास इक्वेशन गिवन है और ये पॉइंट आपका बन चुका है, ठीक है, जिसमें एक्स की वैल्यू गिवन थी, हमने वाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद निकाल लिया, ठीक है। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, दोनों साइड पे डी ओवर डी ऑफ एक्स अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बच्चे मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंसदानों के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये भी था, डी ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म वाला हम यहाँ पे यूज करेंगे वही मेथड। यहाँ पे आप वैल्यू लिखेंगे डी ओवर डी ऑफ एक्स, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स का स्केयर -4x + 1, ठीक है बच्चे। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो सिमिलरली जैसे लिमिट अलग-अलग अप्लाई हो जाती है वैसे डेरिवेटिव भी अलग-अलग अप्लाई हो जाएगा। 3x स्केयर का अलग से माइनस डी ओवर डी ऑफ एक्स, 4x का अलग से प्लस डी ओवर डी ऑफ एक्स 1 का अलग से, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है जो साथ में वो अलग आ जाएगा, ठीक है। आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x की पावर पे, ठीक है। सिमिलरली 4 बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव आप लेंगे x का, ठीक है। प्लस यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल, ठीक है। 3 यहाँ पे पावर लगाते हैं, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक काम, ठीक है, और डेरिवेटिव पावर को छोड़ के उस टर्म का छोड़ के पावर को देखेंगे x, ठीक है। -4 यहाँ पे आपके पास आता है डी एक्स ओवर डी ऑफ एक्स +0, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट स्टेप पे अब आप लिखेंगे 3, यहाँ पे आपके पास आता है 2x की पावर 1 हो जाएगी अब, और ये आपके पास हो जाएगा 1 के इक्वल, ठीक है। -4 ये भी 1 के इक्वल, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 2 टाइम्स 6x -4, ठीक है। ये आपके पास डी ओवर डी ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपने डेरिवेटिव बचे डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स इस पॉइंट P पे निकालना है। पॉइंट P की वैल्यू है 2 और 5, ठीक है। मीन्स x की जगह आप 2 पुट करेंगे, ठीक है, और y की जगह 5, यहाँ पे y भी इन्वॉल्व नहीं है तो लिहाजा x की वैल्यू पुट करेंगे 6 2 टाइम 12 -4, ये आपके पास आता है 8, ठीक है। तो लिहाजा आपकी स्लोप की वैल्यू क्या आती है, डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स एट P पे इसका आंसर आता है 8, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो बच्चे वो आप कैसे लिखेंगे, y में से आपके पास माइनस होगा, ये आपके पास पॉइंट गिवन है, ठीक है। 2 और 5, y में से सेकंड वैल्यू 5, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू 8, ठीक है, x में से फर्स्ट वैल्यू माइनस, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y -5 8x -8 2 टाइम 16, y 8x -16 ये साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आपके पास y की वैल्यू आती है 8x, यहाँ से आप 16 में से 5 माइनस करेंगे, आपके पास आता है -11, ठीक है। ये आपके पास बच्चे इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। Until then, Allah Hafiz, take care, best of luck.